दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है और उसके बाद हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम कुछ एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस को निकालना सीखेंगे और उसके साथ ही हम कुछ बेस के कॉन्जुगेट एसिड को निकालना भी सीखेंगे। मतलब हम ये सीखेंगे कि किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे निकाला जाता है और किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकाला जाता है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है। तो यहाँ पर आप एसिड की डेफिनेशन को देख सकते हैं। An acid is a substance which has tendency to donate a proton to any substance। तो इसका मतलब ये है कि ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ये कहती है कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसकी किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर आप उसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर HCl की बात करें तो जब हम HCl की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो यहाँ पर HCl अपना H+ वाटर को डोनेट कर देता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर HCl एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए ये एक एसिड होता है। और अगर हम यहाँ पर HCl और अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर भी HCl अपना H+ अमोनिया को डोनेट कर देता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी HCl एक एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है। तो अब आइए एसिड के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ मॉलिक्यूलर एसिड और कुछ आयनिक एसिड के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर एसिड की बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर एसिड होता है HF, HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, H2S, H3PO4, H2O, ETC। तो यहाँ पर ये सभी मॉलिक्यूलर एसिड होते हैं। और अगर हम यहाँ पर आयनिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर H3O + NH4 + HSO4- HSO3- HPO4 ये सभी आयनिक एसिड रहते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी एसिड देख रहे हैं तो इन सब की H+ आयन मतलब प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये तो ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन हो गई है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप बेस की डेफिनेशन को देख सकते हैं। बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ये कहती है कि बेस वो सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाता है। अगर हम यहाँ पर HCl और वाटर की बात करें तो यहाँ पर HCl अपना H+ वाटर को डोनेट कर देता है और यहाँ पर वाटर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर एक बेस का काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर HCl और अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर भी HCl अपना H+ डोनेट कर देता है और यहाँ पर अमोनिया उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अमोनिया की प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो इसीलिए ये एक बेस का काम करता है। ये तो ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस के बारे में हो गया। अब आइए बेस के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर बेस और आयनिक बेस के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेस की बात करें तो यहाँ पर RNH2, NH3, H2O, R2NH ये सभी मॉलिक्यूलर बेस का एग्जाम्पल होता है। और अगर हम यहाँ पर आयनिक बेस की बात करें तो यहाँ पर OH-, H2-, CO3-, Cl-, Br-, NO3- ये सभी आयनिक बेस होते हैं। तो ये तो ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन हो गई है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। दी सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज ए बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस जो कि एक एसिड की तरह से भी काम कर सकता है और एक बेस की तरह से भी काम कर सकता है, उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। अगर हम ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के हिसाब से एम्फोटेरिक सब्सटेंस को डिफाइन करें तो ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। अगर आप यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर वाटर एक रिएक्शन में एसिड का काम कर रहा है और एक रिएक्शन में बेस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। तो ये तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस थ्योरी में देखा था कि एसिड वो होता है जो H+ आयन को डोनेट करता है और बेस वो होता है जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है।
तो जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वहां पर जो उसका बचा हुआ पार्ट रहता है तो वो एक बेस की तरह से काम करता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है, इसलिए वो एक बेस का काम करता है। तो यहाँ पर उस एसिड और उस बेस को, मतलब एसिड जो अपने H+ डोनेट कर देता है और बेस बनाता है, तो यहाँ पर उस एसिड और उस बेस को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। यहाँ पर इस एसिड और बेस में केवल एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस रहता है। यहाँ पर एसिड में H+ आयन भी रहता है, लेकिन बेस में H+ आयन निकल जाता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को याद करने का बहुत अच्छा तरीका रहता है कि अगर एसिड अपना काम कर दे, मतलब एसिड H+ आयन को डोनेट कर दे, तो वहां पर जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको उसका कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। और अगर यहाँ पर बेस अपना काम कर दे, मतलब बेस H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, तो बेस जो बनाता है तो वहां पर उस बेस और जो बनता है उन दोनों को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर किसी एसिड Ha की बात करें तो यहाँ पर जब ये एसिड अपना H+ को डोनेट कर देता है तो ये A- का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Ha कोई एसिड है और जब ये अपना H+ डोनेट कर देता है तो यहाँ पर ये A- बनाता है। इसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है, इसलिए ये एक बेस का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस एसिड Ha और इस कॉन्जुगेट बेस A- को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाएगा। अगर हम यहाँ पर HCl की बात करें तो यहाँ पर HCl H+ आयन को डोनेट कर देता है और यहाँ पर Cl- को बनाता है। यहाँ पर Cl- आयन में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है, इसलिए ये बेस का काम करता है। तो यहाँ पर HCl और Cl- को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एसिड अपना काम कर दे तो वहां पर जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको उसका कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। इसी तरह से अगर कोई बेस अपना काम कर दे, मतलब वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, तो वहां पर वो जो बनाता है तो उसको उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहा जाता है और उस बेस और एसिड के पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहा जाता है। तो ये तो हमने केवल एसिड को लेके एसिड बेस पेयर के बारे में जाना। अब आइए एक एसिड और एक बेस को लेकर के उनके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को जानते हैं। यहाँ पर हमने HCl और वाटर का एग्जांपल लिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर HCl अपना H+ आयन वाटर को डोनेट कर देता है और यहाँ पर वाटर उस H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर HCl एक एसिड का काम कर रहा है और यहाँ पर वाटर एक बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब HCl अपना काम पूरा कर लेता है, मतलब वो H+ आयन को डोनेट कर देता है, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको HCl का कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका बचा हुआ पार्ट है Cl-, तो इसका मतलब है कि ये HCl का कॉन्जुगेट बेस रहता है। और अगर हम यहाँ पर वाटर की बात करें, यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा है, तो जब ये H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है तो जो बनाता है उसको इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहा जाएगा। यहाँ पर वाटर H+ को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, तो यहाँ पर बेस ने अपना काम कर दिया है और इसने जो बनाया है तो उसमें प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रहती है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन एक एसिड का काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर वाटर और हाइड्रोनियम आयन एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रहते हैं। तो अब आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर H2SO4 और वाटर की बात करें तो यहाँ पर H2SO4 एसिड का काम कर रहा है। जब ये H+ को डोनेट कर देता है तो ये अपना कॉन्जुगेट बेस बना लेता है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर H2SO4 और HSO4 नेगेटिव कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रहते हैं और यहाँ पर वाटर H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर और हाइड्रोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर रहते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर वाटर और अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर इस रिएक्शन में वाटर एसिड का काम कर रहा है। तो जब यहाँ पर वाटर H+ आयन को डोनेट कर देता है तो उसके बचे हुए पार्ट को उसका कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। यहाँ पर वाटर का कॉन्जुगेट बेस होता है OH-, और यहाँ पर जब अमोनिया अपना काम कर लेता है, मतलब यहाँ पर जब अमोनिया H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर ये अमोनियम आयन को बना लेता है, तो यहाँ पर ये इसका कॉन्जुगेट एसिड रहता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इन सभी के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को देख सकते हैं। यहाँ पर एसिड 1 और बेस 1 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है और यहाँ पर बेस 2 और एसिड 2 ये भी आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में हो गया। अब आइए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर कोई एसिड स्ट्रांग रहता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक रहता है, मतलब कोई एसिड जितना स्ट्रांग रहता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक रहता है।
ऐसा ही बेस के केस में भी रहता है। जब कोई बेस स्ट्रांग होता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में हो गया। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में हमें एसिड दे दिया जाता है और हमसे उसका कॉन्जुगेट बेस पूछ लिया जाता है, तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो अब आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करें तो यहाँ पर उस पेयर में केवल H+ का ही अंतर रहता है, मतलब एसिड के पास H+ रहता है और बेस के पास H+ नहीं रहता है। तो अब आइए इसको कैसे निकालते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा पहला एसिड है HS नेगेटिव। अगर हम इससे H+ को निकाल दें तो हमें बेस मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इससे H+ को निकाल देते हैं तो यहाँ पर S2 नेगेटिव बन जाता है। तो यही इसका कॉन्जुगेट बेस रहता है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस लिखते समय ये हमेशा याद रखिएगा कि उसके कॉन्जुगेट बेस में H+ को निकालने के बाद चार्ज बैलेंस है कि नहीं। मतलब हम चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर एसिड में देखें तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम यहाँ पर बेस में देखें तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर एसिड ने अपना एक H+ डोनेट किया है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट बेस के चार्ज और H+ को जोड़ के देख लेंगे, और अगर हमें उतना ही चार्ज मिले जितना चार्ज एसिड पे है तो इसका मतलब है कि हमने कॉन्जुगेट बेस सही बनाया है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में कॉन्जुगेट बेस पे चार्ज -2 है और H+ पे चार्ज +1 रहता है। अगर हम यहाँ पर -2 और +1 को जोड़ दें तो हमें -1 मिलता है। तो यहाँ पर एसिड में भी टोटल चार्ज -1 है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर HS नेगेटिव एसिड का कॉन्जुगेट बेस S2 नेगेटिव सही बनाया है। तो आइए इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा H2O। अगर हम यहाँ पर अमोनियम आयन की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा अमोनिया। अगर हम यहाँ पर फिनॉल की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा फिनॉक्साइड आयन। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा HO2 नेगेटिव। अगर हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा नाइट्रेट आयन। अगर हम यहाँ पर H2SO4 की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा HSO4 नेगेटिव। और अगर हम HSO4- के कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा SO4 नेगेटिव। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी हम किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो हम वहाँ पर एसिड से केवल एक H+ को निकाल देते हैं और जो बचा हुआ पार्ट रहता है वही उसका कॉन्जुगेट बेस रहता है। अब आइए कुछ बेस के कॉन्जुगेट एसिड के बारे में जान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड निकालना चाहते हैं तो उसका कॉन्जुगेट एसिड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि हम उस बेस में H+ को जोड़ दें और जो हमें मिले वही उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। दोस्तों जब भी हम किसी भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं तो वहाँ पर किसी भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड लिखते समय हमें यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर जो हमने कॉन्जुगेट एसिड लिखा है तो उसमें चार्ज बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने की ट्रिक आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर S2 नेगेटिव की बात करें, जब हम इसमें H+ को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर HS नेगेटिव बन जाता है। अगर हम यहाँ पर Cl- की बात करें तो जब हम इसमें H+ को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमें HCl मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर HSO4 नेगेटिव की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होता है H2SO4। अगर हम यहाँ पर अमोनिया की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होता है अमोनियम आयन। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट एसिड रहता है वाटर। अगर हम यहाँ पर एनिलीन की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होता है एनिलीनियम आयन। अगर हम यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव के कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो यहाँ पर आप उसके कॉन्जुगेट एसिड को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CS नेगेटिव के कॉन्जुगेट एसिड की बात करें तो इसका कॉन्जुगेट एसिड रहता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से बेस का कॉन्जुगेट एसिड लिखा जाता है। किसी भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड लिखते समय केवल एक H+ को ऐड कर देते हैं और हमें उसका कॉन्जुगेट एसिड मिल जाता है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में जाना, और उसके बाद हमने एम्पोटेरिक सब्सटेंस के बारे में जाना, और उसके बाद हमने जाना कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या रहता है और हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।